तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हर्षित और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल बेसिक से इतिहास। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में और थोड़ा सा और देख लेंगे। तो इतिहास का आज परिचय है। फिलहाल तो ये वीडियो बहुत छोटी है, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको आज बिल्कुल समझा के पढ़ा दूंगा जो आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में देखते हैं, इतिहास होता क्या है। सबसे पहले तो इतिहास की एक सिंपल डेफिनेशन है, जो बीत चुका है वही इतिहास है। अब इतिहास में हम क्या क्या जोड़ेंगे जो हमारे लिए सीखने योग्य है, जैसे कुछ विशेष लोगों और देश होएगा, जैसे हमारे देशों में लड़ाइयाँ चलती हैं वो किताबों में भी छपती हैं, क्रांतियाँ होती हैं। फिर आती है अवधि। अवधि क्या होती है? अवधि का मतलब होता है वो उस समय में जो भी परिवर्तन हुए थे, व्यक्ति कैसे व्यक्ति थे, कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे बदलाव हुआ इत्यादि से संबंधित पिछली घटनाओं की निरंतर व्यवस्थित एवं सार्थक कथा। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, बिल्कुल सीरीज में जो हुआ था हमारे साथ, जो भी चेंजेस हुए थे, सब चीज़ें, क्रांतियाँ हुई, जो भी बदलाव हुए थे पिछले समय में, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इतिहास कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो अब देखते हैं इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इतिहास शब्द की उत्पत्ति इतिहास से हुई थी। इसका अर्थ है यह निश्चित था। इसका मतलब है यह निश्चित था। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये निश्चित था। पिछले समय में यही हुआ था, किताबों में भी लिखा हुआ है। इतिहास जो है लोगों ने बना रखा है डिफिकल्ट सब्जेक्ट, समझ के पढ़ो कहानी के तौर पर। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है इतिहास। अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा ग्रीस के बारे में। ग्रीस को हम यूनान बोलते हैं, ठीक है। यूनान की राजधानी है एथेंस। ग्रीस के जो लोग थे वो इतिहास के लिए हिस्ट्री 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 हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में हिस्ट्री, इसको ये हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे ग्रीस के जो लोग थे। अब इतिहास का जो आरंभ एशिया में हुआ था। इतिहास की शुरुआत एशिया से हुई थी, लेकिन उसका विकास यूरोप में विशेष रूप से हुआ था। यूरोप में ही है यूनान, यूरोप का एक प्रदेश है यूनान, वहीं से हमारे इतिहास की शुरुआत हुई थी। ये तो बात हुई इसकी। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इतिहास के जनक कौन थे, किन्होंने इतिहास लिखना चालू किया था। तो अभी तो हमने बात करी थी इतिहास की परिभाषा के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस ने ही इतिहास लिखा था। तो अब पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 484, इनकी मृत्यु हुई थी 425 में। इनका आवास स्थान था समोस, तुर्की। इनका मृत्यु स्थान था थ्री, इटली। और इनकी जातीयता थी यूनानी कैरियस। और इनका व्यवसाय था इतिहासकार, लेखक और राजनीतिज्ञ। इनकी माता पिता थे लाइक्स और डायलो, और इनका एक भाई भी था थियोडोरस। ठीक है, तो इनका ये थोड़ा सा परिचय हो गया। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। हेरोडोटस जो थे यह यूनान के एक इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। यूनान की मैंने आपको अभी राजधानी बताई थी, इसकी राजधानी होती है एथेंस। इनका इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने अपने जो इतिहास का विषय बनाया था वो पेलोपोनेशियंस का जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर बनाया था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्टोरिका थी। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम इसने हिस्टोरिका रखा था। इनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया था। जो हिस्ट्री मैंने बताया नहीं था आपको, यूनान के लोगों ने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था, तो इन्होंने अपनी जो है पुस्तक में किया था हिस्ट्री शब्द का प्रयोग। जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उसमें हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हुआ था। तो अभी तो बात करी थी हमने हेरोडोटस के बारे में। अब हम बात करेंगे भारतीय इतिहासकार के बारे में, जिनका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज मेगास्थनीज देखो मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। तो मेगास्थनीज का जन्म हुआ था 350 ईस्वी पूर्व में, और इनकी मृत्यु हुई थी 290 ईस्वी पूर्व में। इनकी राष्ट्रीयता थी ग्रीक, और इनका जो पेशा था वो था एक इतिहासकार का। इनके द्वारा प्रसिद्ध है इनकी लिखी हुई बुक इंडिका। हालांकि उसके कुछ अवशेष हो चुके हैं,
लेकिन इन्होंने अपनी इंडिका बुक में भारत के बारे में लिखा था, भारत की संस्कृति, भारत के खाने, भारत का फेस्टिवल खाना, भारत के वस्त्र, इन सब चीज़ों के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा था। तो आगे चलते हैं। यह एक यूनान का राजदूत था जो कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था मेगास्थनीज, राजदूत था ये यूनान का। ठीक है, इन्होंने जो कुछ भी भारत में देखा था उसे अपनी इंडिका नामक पुस्तक में लिखा था। मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा गारंटी के साथ। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लो। यह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर और पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र जो है वो गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। अब यहाँ मैंने लिखा है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा है। ठीक है, तो ये तो बात रही मेगास्थनीज के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। आज मैंने आपके लिए पूरी मेहनत करी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3 काल जो इतिहास को बांटता है, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सभी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहें, खुश रहें। और आज के लिए बस इतना ही। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।